हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट फिर से एक बार स्लिप करता हुआ जरूर दिखा, लेकिन 20,000 का लेवल जो है ब्रेक नहीं कर पा रहा है 4 आवर के चार्ट पे। अभी बात करेंगे, चार्ट पे जाके देखेंगे। एंड जिस लेवल की मैं बार बार बात कर रहा हूँ 18,000 के आसपास वो लेवल टेस्ट हो सकता है अगर हम ये जो करंट लेवल ऑफ सपोर्ट है वो ब्रेक कर जाए, तो वो फिर से अभी जो है मोमेंटम जो है मार्केट का पॉजिटिव साइड बनता हुआ दिख रहा है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है एंड ये जो अभी शांति सा माहौल है मार्केट में, ये कब हमें जो है ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, आइदर ऊपर साइड या नीचे साइड, इसके ऊपर बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली सामने कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरी वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस है, विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स दिया हुआ जाकर चेक करो, उसे समझो, उसे बैक टेस्ट करो, कॉन्फिडेंस आए तभी उसके बेसिस पे ट्रेडिंग करो। एंड हायर टाइम फ्रेम पे उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। वो आपको सही टाइम पे सही प्राइस एक्शन बता देगा कि कहां पे एंट्री सेफली बन सकता है और कहां पे एग्जिट सेफली बन सकता है। तो गाइज जरूर जाके लिंक चेक कीजिएगा। तो गाइज विदाउट डिले आप शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले हर रोज की तरह बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन जो है कल के दिन हमें डिक्रीज होता हुआ जरूर दिखा, लोएस्ट जो गया 19,743 डॉलर तक भी गया था, लेकिन फिर से एक बार कह सकते हो कि मार्केट में वापस से हमें मोमेंटम दिख रहा है अभी सुबह ऑनवर्ड। एंड अल्टीमेटली जो है हम उस लेवल को होल्ड करने की कोशिश बार बार कर रहे हैं। देखो, जब तक मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम जरूर जो है अब सकुष्टिक आरएसआई वाइज ऊपर आ गए, लेकिन आरएसआई हमारा अभी भी काफी नीचे और 30 के आसपास स्ट्रगल बनता है। एंड 30 के आसपास जस्ट हम अभी जो कह सकते हैं कि आज के दिन का क्लोजर, अभी जो कल के दिन का क्लोजर जरूर नीचे हुआ है, आज का दिन का क्लोजर अभी हुआ नहीं, लेकिन हम रेजिस्टेंस जोन फिर से फेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं जरूर जो हम 40 के टूवर्ड्स बढ़ेंगे, और ऐसी सूरत में 22 से 23,000 का लेवल फिर से रीटेस्ट हो सकता है। बट यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि क्लोजर कैसा मिलता है, क्योंकि इस लेवल से बाहर जब जब मार्केट आया है तब तब जो है हमने देखा है एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट में, हिस्टोरिकली भी अगर वनडे के चार्ट पे देखोगे। सो वी नीड टू सी कि यहाँ पे कैसे बिहेव करता है। डेफिनेटली इट डजंट मीन कि 50 के अबव जब तक हम जाते हैं तब तक ऐसा नहीं है कि वो नीचे नहीं आ सकता, इसे बिल्कुल रिविजिट कर सकते हो और ऐसी सूरत में जो है हायर लो बनाता हुआ दिख सकता है। लेकिन प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट लेवल जो अभी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, और इसका इंपैक्ट ऑल्ट कॉइन पे भी आपको दिख रहा होगा, मैं बात करूंगा उसकी। लेकिन फिलहाल शॉर्ट आवर्स में हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, 1 आवर के चार्ट को रिविजिट करते हैं। मैंने आपको कहा था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है इट्स रियली बैड फॉर बिटकॉइन, एंड ऐसी सूरत में हम 18,000 के टूवर्ड्स बढ़ सकते हैं। लेकिन हमें अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो मिल रहा है, जो प्रीवियस सपोर्ट जोन था उसकी जगह से लगभग 19,800 के आसपास। एंड ध्यान से देखोगे अभी इस वक्त मॉर्निंग आवर से स्पेशली आज के दिन जो है हमने वापस से रिविजिट कर लिया, रीगेन कर लिया 1 आवर के चार्ट पे पोजीशन, एंड ट्राई कर रहे हैं 21 ईएमए एंड 100 ईएमए के ऊपर मेंटेन करने के लिए। 20,500 का लेवल अगर हम मेंटेन कर लेते हैं आने वाले आवर्स में गाइस, देन वी विल अगेन गोइंग टू रिविजिट दीज लेवल्स। जो लेवल होगा अब वो 21,200 के आसपास का लेवल होगा। और ये सारे टारगेट्स आपको छोटे दिख रहे होंगे डेफिनेटली जो है, बट ये टारगेट्स मार्केट के सेंटिमेंट्स को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर आप देखोगे ध्यान से 1 आवर के चार्ट पे हायर लो एंड हायर हाई जो है हम क्रिएट करता हुआ देख रहे हैं ओवरऑल सकोस्टिक आरएसआई पे, जो कि अच्छा इंटरेस्टिंग संकेत है। और ऐसी सूरत में ये ब्रेकआउट कर सकता है टुवर्ड्स 23,500, बट अभी उस समय टाइम है। डेफिनेटली कल के दिन है फ्राइडे, आज है गुरुवार। जनरली मार्केट आज के दिन भी जो है डंप करता है, बट अभी इस वक्त 1 आवर के चार्ट पे, क्लिक आवर के चार्ट पे, स्पेशली मॉर्निंग आवर के बाद में हमें संभलता हुआ दिखा। तो इंटरेस्टिंग है ये करंट फिगर 20,500 का लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं, बैक टू बैक 4 आवर के चार्ट पे क्लोजर लेते हैं, देन अगेन पॉसिबिलिटीज रिगार्डिंग 23,000 बढ़ जाएगा। और स्पेशली 4 आवर के चार्ट पे अब जो है वो 20 के अबव जाने की कोशिश कर रहा है, अभी भी गया नहीं है। कैंडल क्लोजर जब तक नहीं होता तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि ये हो गया, लेकिन ये जो डेंजर जोन था वो समाप्ति की ओर दिख रहा है। तो अभी फिलहाल कैंडल्स क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्या रिजेक्ट होते हैं, क्या हमें सपोर्ट मिलता है, उसके ऊपर बहुत कुछ मैटर करता है। ऑल दो जहां तक आरएसआई की बात करूं, यहां पे भी आपको दिखेगा हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन हो रहा है। एंड डेफिनेटली दिस टाइम अगर हम 50 के अबव मेंटेन कर लेते हैं, दैट मींस कि हम हो सकता है पॉसिबली कि नॉट ओनली 23,000 बट इवन हम 26,000 की तरफ बढ़ सकते हैं इस वेव में। तो इसके ऊपर जो है कंफर्मेशन हमें आने वाले आवर्स में दिखेगा, बट 4 आवर के चार्ट पे अभी भी हम बिल्कुल ही बाउंड्री जोन पे हैं। तो वी हैव टू सी कि इस 21 में सपोर्ट को कैसे बिहेव करता है। करेंटली हम रीटेस्ट पे रीटेस्ट कर रहे हैं
और अभी भी हम रीटेस्ट ही कर रहे हैं, अभी इसके ऊपर क्लोजर हमें मिला नहीं है सक्सेसफुली पिछले 24 आवर में, तो दैट नीड टू बी मॉनिटर। अगर यहाँ पे वापस से हमें दिखता है कोई भी मार्केट में डंप, तो जरूर जो है वो प्राइस एक्शन को 18,000 के टूवर्ड्स अभी भी ले जा सकता है। तो इसके ऊपर नजर रखना कि ये जो 20,500 का लेवल है वो हम सपोर्ट की तरह बिहेव करते हैं क्या अगले 4 to 8 आवर्स में। अगर करते हैं यस, हम टूवर्ड्स 23,000 बढ़ रहे हैं। सीपीआर चार्ट की बात करूं, कल हम डेंजर जोन में थे, आज हम सपोर्ट जोन के ऊपर बने हुए हैं। टारगेट, फर्स्ट टारगेट विल बी ऑब्वियसली 20,600, जहां पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा एज यूजुअल, और वो अगर लेवल सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम 21,300 की तरफ बढ़ सकते हैं। वहीं नीचे का सपोर्ट जो मेजर होगा 20,000 का अभी भी है, और अगर वो ब्रेक होता है डेफिनेटली पहला 19,500, देन 19,000 एंड देन उसके बाद 18,300 के नियर बाय हमें सपोर्ट मिल रहा है सीपीआर के चार्ट पे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी भी हम एज पर स्ट्रैटेजी चार्ट भी 200 ईएमए लाइन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ऑल्दो हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, एंड द वे वी आर मूविंग राइट नाउ इट सीम्स कि यस हम इस सपोर्ट लाइन को अच्छे से होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, इवन दो हमें मल्टीपल सिग्नल्स, फॉल सिग्नल्स मिल रहे हैं। एंड डेफिनेटली जो है मैं हमेशा कहता हूँ कि 15 मिनट्स के चार्ट पर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको बाकी की चीजों को भी लॉन्ग की पोजीशन के लिए स्पेशली आपको देखना होगा कि ये 200 ईएमए लाइन के ऊपर जाए, तभी आप पोजिशनिंग लो अगर आप ट्रेडिंग करते हो। डेफिनेटली आप जाके रिविजिट करो 4 आवर का क्रैश कोर्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। फिलहाल जो है हमारा फ्यूचर का चार्ट वो बहुत नजदीक है, प्रीवियस जो हमारा गैप बना हुआ था 19,000 के आसपास वो अभी भी जो है फुलफिल नहीं हुआ है। इवन दो हमने 17,000 का प्राइस एक्शन वीकेंड में देखा था, बट वीकडेज में अभी तक हमने नहीं देखा है। एंड ये इतना नजदीक होने के बाद इट सीम्स कि हम टेस्ट तो जरूर करेंगे, बट हम टाइम ले रहे हैं और अभी भी फ्यूचर के चार्ट पे हम सेफ नहीं है। इट सीम्स कि अगर कोई बड़ा मूव ना आ जाए अगले 24 आवर में, तब तक हम अभी भी डेंजर जोन में। दैट मीन्स कि अगले वीक मंडे भी डिपेंड्स कि फ्राइडे का क्लोजर कहां पे होता है, क्या वो 20 के अबव ले जाता है नहीं, मंडे को भी हमें स्ट्रगल करता हुआ दिख सकता है बिटकॉइन। तो इस चीज के ऊपर फोकस रखना, और ये सारी बातें प्रोग्रेसिव मूव के बाद में चेंज कर रहा हूं, बता रहा हूं। इट नॉट मीन्स कि मैंने अभी 10 दिन पहले जो बात कही थी वो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये टीए काम नहीं कर रहा। गाइस, टीए के चार्ट जो होते हैं वो आपका डे टू डे लाइफ में हर सेकंड और कौन से ग्राफ पे देख रहे हो, अभी डेली चार्ट पे हम मॉनिटर कर रहे हैं और डेफिनेटली जो है ये अभी भी डेंजर जोन में बना हुआ है। डू रिमेंबर दैट। तो अभी भी इसके हिसाब से एज पर टीए इट इज हाई प्रोबेबिलिटी कि हम इस लेवल को रीटेस्ट करने जा सकते हैं। स्पेशली आरएसआई भी काफी नीचे है, एंड यू आर अवेयर कि जब जब ऐसा मोमेंटम होता है हमें मार्केट में मोमेंटम डाउनवर्ड दिखता है, स्पेशली आरएसआई एंड सकोस्टिक आरएसआई दोनों नीचे हो तो इसके ऊपर रहेगी नजर मेरी भी, और आप भी रखना। शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजिशन में वापस से शॉर्ट जो है रेजिस्टेंस जोन जस्ट क्लियर करता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो आई विल से कि अभी भी हमें जो है ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से फिर से रिजेक्शन हमें मिल सकता है, बट स्टिल दिस लेवल, अगर ये लेवल जो करंट लेवल है इसके ऊपर अगर क्लोजर मिलता है दैट मीन्स कि हम एक फिर से स्पाइक देख सकते हैं शॉर्ट पोजीशन में। दैट मीन्स कि हम फिर से देख सकते हैं प्राइस एक्शन नीचे जाता हुआ। वहीं अगर ये नीचे की तरफ आता है रेजिस्टेंस रीचेक करने के लिए, तो डेफिनेटली जो है 23,000 के आसपास का लेवल हम रीटेस्ट करने जा सकते हैं। तो अभी थोड़ा बहुत आपको डाइवर्जेंस नजर आ रहा होगा, सुबह से प्राइस ऊपर गया बिटकॉइन का, शॉर्ट पोजीशन भी सुबह से थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिखा है। बाकी लॉन्ग के पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं है, मैकडी जरूर रेड हुआ है, बट अभी भी हम बहुत अच्छे से सपोर्ट को होल्ड कर रहे हैं। दिस इज समथिंग जो लास्ट रन 2018 से जो लोग कंपेयर करते हैं इस रन को, वो बिल्कुल ही डिफरेंट एस्पेक्ट दे रहा है। ऑल्दो मैं बात करूंगा बॉलिंजर बैंड की, बॉलिंजर बैंड पे हम बहुत ही ब्यूटीफुली बढ़ते जा रहे हैं मिडिल लाइन के आसपास, एंड बहुत कम गैप बचा है। ऊपर की जोन की बात करूं तो 22,591 के आसपास काफी अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा। वही डेली बेसिस पर अगर 2-3 दिन और हम यहाँ पे रुक जाते हैं देन डेफिनेटली यहाँ से भी हमें एक फर्दर डिप मिल सकता है। डू रिमेंबर, अगर ऐसा मिलता है तो मैंने जो लेवल्स बताए हुए हैं 2-3 दिन वीडियो पहले 18,000 का या फिर 16,000 का, वो सपोर्ट भी टेस्ट हो सकता है इन केस ऑफ वर्स्ट सिनेरियो। तो उसके लिए रेडी रहना। ऑल्दो वंस वी गेट क्लोजर अबव 30 लेवल आरएसआई, देन देयर इज अ लेस प्रोबेबिलिटी, ऑल्दो मार्केट नीचे जाएगा देन देयर इज अ लेस प्रोबेबिलिटी कि हम यहाँ से फर्दर कोई डिप आरएसआई पे देखें। बट इसका मतलब है कि अगर प्राइस एक्शन नीचे जाता भी है तो भी हमें क्विक रिवर्सल आने वाले डेज में दिखेगा बिकॉज ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस, बट अभी वो क्रिएटेड नहीं है, अभी फॉर्मेशन ऑन गोइंग है, तो वी हैव टू वेट। बाकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी भी होल्ड कर रहा है करंट लेवल को। एसएनपी ने कल के दिन अच्छा मूव दिखाया, आरएसआई हो, सकोस्टिक आरएसआई हो या फिर बाकी के इंडिकेटर्स हो, वो पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड जोन में ही रहा है, लगभग 3700 के रेंज में ही रहा मार्केट। बट एक चीज इंटरेस्टिंग था, गोल्ड भी जो है कल के दिन हमें क्विक काफी कुछ वॉलेटाइल दिखा मोमेंटम, बट क्लोजर जो था मामूली बढ़त के साथ दिखाया। डीएक्सवाई ने कल के दिन जब ऊपर जा रहा था, मैंने आपको वार्न किया था कि गाइस ये इंपॉर्टेंट लेवल है, वी हैव टू ब्रेक इट। एंड टू बी फ्रैंक कल के दिन हमने ब्रेक भी किया। कल के दिन हमने बॉन्स भी दिखाया, अर्ली मॉर्निंग में काफी अच्छा बॉन्स दिखाया, फिर उसके बाद काफी अच्छा ब्रेक किया, बट क्लोजर 10 ईएमए के ऊपर मिला। अभी इस वक्त हम 10 ईएमए को फिर से ब्रेक कर रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दैट मार्केट जो है तो आपको थोड़ा सा मलता हुआ दिख रहा है।
वी हैव टू मॉनिटर कि 21 ईएमए का सपोर्ट लाइन कितना जल्दी ब्रेक होता है। एंड फॉर मी अगर ऐसा कुछ होता है देन हम कह सकते हैं कि यस, जो ये बियरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है वो आने वाले डेज में प्ले आउट हो सकता है, और ऐसी सिनेरियो में हम 100 के बिलो जाते हुए फिर से देख सकते हैं DXY को। लेकिन अभी भी जब तक हम 21 ईएमए के ऊपर है, वी हैव टू गिव मोर क्रेडिट टुवर्ड्स द अपसाइड मूव ऑन द DXY। तो इस चीज को याद रखना आपको। और अभी जो है मार्केट में बाकी चीजों की बात करूं तो ज्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा। डोमिनेंस चार्ट इज कंटिन्यूसली होल्डिंग दिस लाइन। मैंने आपको कहा हुआ 43.50 का लेवल जब हम ब्रेक कर जाएंगे, स्पेशली दिस लेवल, इसके नीचे क्लोजर मिल जाएगा, देन वी विल सी कि हाँ हम सेफली जो है मार्केट जो है BTC पेयर पे सेफ हो गया। बट अभी एक बॉन्स एक्सपेक्ट रखना इस जोन में, और ये बॉन्स जो है 21 ईएमए और 10 ईएमए को रीटेस्ट करने जा सकता है, जो लेवल जो है 45 के नियर बाय है। तो इस चीज को माइंड में लेके चलना है, और ऐसा ही कुछ दिख सकता है हमें USDT के डोमिनेंस पे भी। फिलहाल जरूर जो है इस पे भी हमें जो है कहीं ना कहीं काइंड ऑफ बियरिश डाइवर्जेंस बना है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि अभी भी, क्योंकि RSI जो अबव 60 के आसपास ओवर कर रहा, अभी क्लोजर नहीं हुआ, कल के दिन का जो क्लोजर था वो 60 के अबव था, तो वी हैव टू वेट अगर आप सेफ्टी चाहते हो। इथेरियम के BTC चार्ट डेफिनेटली कल के दिन नीचे गया, आज हम रीबाउंस कर रहे हैं, रिक्लेम कर रहे हैं, उसी लेवल पे साइडवेज एक्शन बना के रखे हैं। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन अच्छा खासा हो गया, डिसीजन मेकिंग का टाइम आ गया है। वहीं RSI जो है हायर लो एंड हायर हाई बनाता हुआ दिख रहा है, बट जब तक 21 ईएमए के लेवल जो है रीबाउंस करता नहीं है ऊपर की तरफ, हम 51 ईएमए रीटेस्ट करने नहीं जाते, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि अभी मार्केट हायर लो बनाना शुरू कर देगा यहाँ पे कंपैरेटिवली। तो इस चीज को ध्यान रखना। ऑल दो जो डोमिनेंस चार्ट है वो डायरेक्टली इसको इंपैक्ट करेगा, तो मेक श्योर कि डोमिनेंस चार्ट को रिलेट करना। ऑल दो USD के चार्ट पे डेफिनेटली जो है हम बिटकॉइन के जैसे ही बिहेव कर रहे हैं, और सिमिलर वे में चार्ट पैटर्न बिहेव कर रहा है। वी विल रिक्लेम टू $1200 लेवल आने वाले आवर्स में। अगर जो बिटकॉइन के चार्ट में मैंने 4 to 8 आवर्स में बोला है, अगर कुछ ऐसा होता है देन डेफिनेटली हम रीट्राई करेंगे, एंड पॉसिबली हम $1300 की तरफ भी बढ़ सकते हैं अगर बिटकॉइन $23,000 की तरफ बढ़ता है। तो इस चीज के ऊपर नजर रखना है आपको। और फिलहाल अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल दो अगर लॉन्ग टर्म में देखते हो देन डेफिनेटली दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बट अगर आप ये सोचते हो कि मैं बॉटम गेस करूं, तो बॉटम गेस करना बहुत मुश्किल होता है कभी भी किसी मार्केट का। बट हमें बस मॉनिटर करना होता है चार्ट पे, हायर टाइम फ्रेम पे, कि हायर लो क्रिएट कब होता है और वहां पे हमें क्या रिवर्सल के कोई संकेत दिख रहे हैं नहीं। तो अभी उस चीज का इंतजार है। बट यहाँ पे जरूर मैं कहूंगा कि मंडे ऑनवर्ड भी प्राइस स्टक रह सकता है। इस चीज को माइंड में लेके चलना है, स्पेशली फ्यूचर के चार्ट जो सजेस्ट कर रहा है और जो CME गैप फुलफिल नहीं हो रहा है, उस वजह से मैं बात कर रहा हूँ। एंड डेफिनेटली जो अगर ये मोमेंटम अभी ऊपर की तरफ आता भी है तो भी नोटिस करना है आपको कि जो 4 आवर का चार्ट है वो कितना जल्दी जो है सपोर्ट लेवल के पास जाता है रीटेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो एक बार फिर से नीचे की तरफ आएगा सपोर्ट लेवल। अभी फिलहाल हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं 21 ईएमए, बट अगर हम ऊपर जाते हैं तो 21 ईएमए रीटेस्ट करने के लिए नीचे जरूर आएगा। तो इन सब के ऊपर जरूर नजर रखना, मैं भी नजर रखूंगा, कोई भी अपडेट होगा तो जरूर दूंगा। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।